मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 10वां बुर्ज, बुर्ज जद्दी, जिसे कैप्रिकॉर्न भी कहा जाता है। और इसका जो सितारा है वो सितारा ज़ोहल यानी सैटर्न जिसे कहा जाता है। मैं गुजारिश कर चुका हूँ मेरी तमाम हॉरोस्कोप की जो प्रिडिक्शंस हैं वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पर किए जाते हैं और आप इसको अपने ज़ोडिएक साइन यानी सन साइन या एसेंडेंट एज़ पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आप इसको देखेंगे तो आपको ये प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो शुरू करते हैं अपना बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी वाले अफराद के अगर हम जायचे में देखें तो सैटर्न और जुपिटर यानी सितारा ज़ोहल और मुश्तरी आपके फर्स्ट हाउस में पड़ा है। यहाँ पर ये दोनों सितारे बहुत अहमियत के अमल हैं। बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार रहे हैं, स्पेशली सैटर्न की रेट्रोग्रेशन मई से सितंबर के दौरान रही है, तो इस दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम आपने फेस किए हैं। तो अब ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता नज़र आ रहा है, स्पेशली आपकी हेल्थ के हवाले से। हेल्थ को देखें, हेल्थ बहुत ज़्यादा रिकवर होगी, इम्प्रूव करेगी। आपके काम जो ख़राब हो रहे थे, जिनमें रुकावट थी, अब वो काम बेहतर होना शुरू हो सकेंगे। सेकंड हम देखें इनके माली मामलात, रुपए पैसे के मामलात, तो वो भी इंशाल्लाह इस मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, इम्प्रूव करेगी ये पोजीशन। अगर आप मकरूज़ हैं तो इंशाल्लाह ऐसे असबाब पैदा होंगे कि आप वो कर्ज अदा कर सकेंगे। और अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं और वो पैसे नहीं दे रहे, तब भी ये महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी के काम से वाबस्ता हैं या प्रॉपर्टी सेल, परचेज या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। उनके लिए इस मंथ के अंदर मोहतात रहना चाहिए उनको, क्योंकि उनका जो फोर्थ लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड हुआ है यानी मरीख। और प्रॉपर्टी सेल करना, परचेज करना या कंस्ट्रक्शन करना, ये किसी भी हवाले से आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आता। कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा, फसाद होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए मोहतात रहिएगा। अब हम बात करते हैं इनके एजुकेशन की। ऐसे अफराद जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए स्टूडेंट हैं, तो उनका जो 5वें घर का मालिक है ज़ोहरा, वो 9वें घर में पड़ा है, बहुत ही अच्छी पोजीशन में पड़ा है। तो यहाँ पर हम देखें तो एजुकेशन के हवाले से ये महीना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इनका कोई रिज़ल्ट है तो वो बहुत अच्छा आएगा, और अगर एडमिशन के हवाले से है तब भी इनको एडमिशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं ऐसी ख़वातीन जिनके यहाँ औलाद नहीं है, प्रेगनेंसी के हवाले से परेशान है, तो उनके लिए भी अक्टूबर बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह उनको प्रेगनेंसी की खुशखबरी मिल सकती है। जुपिटर भी 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है और जो ज़ोहरा है वो भी अच्छी पोजीशन में पड़ा है। अब हम बात करते हैं इनके मोहब्बत के मामलात। मोहब्बत के हवाले से अगर हम देखें तो इनका जायचा बहुत पॉजिटिव है और महबूब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रेकअप हुआ है तो आप कोशिश करें दोबारा रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनके बिजनेस की। बिजनेस के हवाले से देखें तो ये टाइम पीरियड इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस को। बिजनेस के हवाले से इनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप कर सकते हैं,
न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इनके लिए बेहतर नज़र आती हैं। अब हम बात करेंगे मैरिज के हवाले से। अगर हम देखें कि मैरिज को, तो मैरिज इस मंथ के अंदर करना बहुत ही इंशाल्लाह अच्छी और खुश नसीब साबित हो सकेगी। कोशिश कीजिएगा इस मंथ के अंदर अगर आप मैरिज, निकाह, रुखसती, ये तमाम चीज़ें करना आपके लिए बहुत अच्छा और फेवरेबल रहेगा। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो फॉरेन में जाना चाहते हैं, वीज़ा ऑब्जेक्शन है, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, हायर स्टडीज़, ये तमाम क्या सूरत हाल नज़र आती है। ऐसे अफराद के लिए अगर हम देखें तो ये महीना इनके लिए अच्छा नज़र आता है। कुछ प्रॉब्लम के बाद इनके मैटर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो मेन हाउस है वो अफेक्टेड है, तो लेकिन वहाँ ज़ोहरा होने की वजह से इनको चांस मिलेगा और इम्प्रूवमेंट आएगी, तो ये इस हवाले से इनके लिए बेहतर होगा महीना। अब हम बात करते हैं इनकी जॉब की। ऐसे अफराद जो जॉब के हवाले से देखना चाहते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ इनका 8 लॉर्ड इनके 10th हाउस में पड़ा है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, कोई स्कैंडलाइज पोजीशन इनकी सामने आ सकती है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए 1 से 23 अक्टूबर तक आप बिल्कुल मोहतात रहें, अपनी जॉब के ऊपर फोकस करें। अगर फीमेल कोलीग्स हैं तो उनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, या ऐसी गुफ्तगू या ऐसी कोई टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह ना करें। अगर फीमेल है तो वो भी मेल के साथ इस तरह की सिचुएशन उनके साथ क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से आपका स्कैंडलाइज आप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।